तो नमस्कार दोस्तों, मेरा जो सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो समाप्त हो गया है। क्योंकि हम आप लोग को बताए भी थे कि सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट हम कराए हैं, जिसको देखना होगा जाके देख लेगा। ठीक, तो आज से सीआरपीएफ का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तब हम उसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो बचा है उसको हम चलाएँगे। तो जो मैथ हम चालू किए हैं, मैथ का ऑल कोर्स एकदम फ्री में, फाउंडेशन बैच का पूरा कोर्स आप लोग को फ्री में पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि हम फाउंडेशन बैच हम पढ़े थे, दीपक भाटी सर का एक फाउंडेशन बैच निकला था RWA करके, तो वहीं से हम फाउंडेशन बैच का सारा नोट्स भी बनाए हैं और मतलब अच्छे से उसका क्लास भी किए थे, पूरा अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाया है प्रॉपर। तो वही नोट्स आप लोग को रिवाइज करवाएंगे और पढ़ाएंगे। उस नोट्स में जितना बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, जो कि वो एसएससी के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, हर एग्जाम के लिए वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी इधर कोई एग्जाम भी नहीं है, तो उसको आप लोग आराम से एक एक क्लास आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है, हम पहले कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग रिवाइज करके भी आइएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो लोग अच्छे से पेन और नोट्स लेके और क्वेश्चन को या तो हल कर सकते हैं या तो क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो होगा हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम होगा। दूसरा चैप्टर होगा एलसीएम और एचसीएफ, जो कि ये भी थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है दोनों। तीसरा चैप्टर ये थोड़ा छोटा है, सरलीकरण होगा, सिंप्लीफिकेशन, इसमें से पता ही है जीडी में इस बार कितना क्वेश्चन आया था। चौथा होगा औसत, एवरेज का होगा। पांचवा जो होगा अनुपात और समानुपात से आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होगा। छठवां जो चैप्टर होने वाला है समय और कार्य होगा, टाइम एंड वर्क होगा। जो सातवां होगा, और सातवां पाइप और टंकी से होगा, पाइप और क्रिस्टल टंकी से। आठवां जो चैप्टर होने वाला है उसका हो रहेगा समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से होगा। उसी प्रकार से नौवां चैप्टर हो जाएगा नाव और धारा से, बोट एंड स्ट्रीम से होगा नौवां चैप्टर। 10वां चैप्टर आप लोग का हो जाएगा प्रतिशत से, हो जाएगा परसेंटेज से। और 11वां चैप्टर हो जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से। और 12 नंबर चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये जो प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और ये लाभ और हानि, 13 नंबर प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बट्टा से डिस्काउंट हो जाएगा। 15 नंबर जो चैप्टर होगा वो आप लोग को साझेदारी, पार्टनरशिप से हो जाए। और 16 नंबर क्षेत्र मिट्टी। इसी प्रकार 16 चैप्टर में हम इसको बांट दिया, और विविध भी जो चैप्टर छूटा रहेगा विविध का उसको हम करा देंगे। तो इसी प्रकार से 16, 17 या 18 पूरा मिला जुला के चैप्टर होने वाला है। तो आप लोग को एकदम फ्री में, और फाउंडेशन का बैच आप लोग को मिलेगा। नोट्स से ही हम पढ़ाएंगे, उसको रिवाइज करते रहिएगा, सारा एक एक चीज़ आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे कि 16 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो है वो संख्या पद्धति होने वाली है, नंबर सिस्टम होगा पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर में पहला जो टॉपिक रहेगा संख्याओं का वर्गीकरण से। तो संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होता क्या है हम जानेंगे। 1 से लेके पॉजिटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं को पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहलाते हैं, वो सब होल नंबर कहलाते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में 0 है और इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये जो है पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या होगी। ये दोनों क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं, देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर जिसको कहते हैं, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सारे संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं सब पूर्णांक इंटीजर कहलाती हैं। और इसमें इंटीजर में दो होती हैं, एक होता है धनात्मक इंटीजर और एक होता है ऋणात्मक इंटीजर। ठीक, तो धनात्मक इंटीजर होता है +1 से लेके इनफाइनाइट तक, +1 से लेके इनफाइनाइट तक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो बच गया 0,
ये भी ए -1 से हो गया, ये +1 से हो गया, तो बच गया क्या 0। तो 0 देखिए 0 9 0 9 ही पॉजिटिव और 9 ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 9 तो धनात्मक पूर्णांक होता है, 9 ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 केवल एक पूर्णांक होता है, बस 0 जो है केवल एक पूर्णांक होता है, न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव होता है। तो अगला टॉपिक है जो सम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 का मल्टीपल 0 2 4 6 8 ऐसे करते करते 2 का मल्टीपल जितना भी हो गए सब सम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे दे भी गया है, लास्ट में 4 है जो 2 से मल्टीपल होगा तो ये जो है सम संख्याएं होंगी। ये 0 ये भी सम संख्या होंगी। 1 है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सम संख्या नहीं होंगी। ये 3 है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी सम संख्या नहीं होंगी। तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्याएं जो है 2 होती है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्याएं 2 होती है। अब अगला विषम संख्या होती है ऑड नंबर। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्याएं 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्याएं 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्याएं 2 होती हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। जो q इज नॉट इक्वल 0, जो q जो है 0 के बराबर ना हो। तीसरा कंडीशन क्या है, p q दोनों पूर्णांक इंटीजर होनी चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक इंटीजर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 ये परिमेय संख्या है, -7/9 ये भी परिमेय संख्या है, 7/1 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो दिया है -36/49, तो 36 7 जो कि परिमेय संख्या है, और 37/64 ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है एक तो कंडी में रह जाएगा और एक नहीं निकल पाएगा। ये 37 जो है एक किसी का मल्टीपल होता ही नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। 2 भी जो है कंडी के अंदर 2 ये भी अपरिमेय संख्या होता है। कंडी के अंदर जो भी निकल नहीं पाएगा बाहर वो परिमेय ही संख्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, शून्य को समझते हैं। p/q के रूप में जो भी लिखा जा सके, जैसे शून्य परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है, तो शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब पाई की बात आती है। पाई क्या होता है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का जो मान है वो निश्चित नहीं है। पाई का मान वो डॉट 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 करके आता है, लेकिन 22/7 पाई का मान एक निश्चित मान दिया गया है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या होगी। अब पाई जो है अपरिमेय संख्या होगी, 22/7 परिमेय संख्या होगी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, पार्ट 2 की तरफ देखते हैं, चलते हैं। अब इसमें आता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती हैं। 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, वरना सभी के सभी अभाज्य विषम संख्या होती है। 2 ही एक ऐसी है जो सम संख्या है, नहीं तो सभी अभाज्य संख्याएं जो है विषम संख्या होती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन कौन सी है। जो ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर हर एक एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाता है। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 97 होगी। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होगी। ये सब इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997 होगी। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009 होगी। सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 9973 होगी, सबसे बड़ी 4 अंकों की। सबसे छोटी 5 अंकों की अभाज्य संख्या 10007 होगी। सबसे बड़ी 5 अंकों की अभाज्य संख्या 99,991 होगी। तो ये जो है अभाज्य संख्या, जबकि इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, तो ये आप लोग जितना भी है 5 अंक तक याद कर लीजिएगा, ये आप लोग रख लीजिएगा।
अब देखते हैं प्राइम नंबर को कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक, अगला टॉपिक आता है प्राइम नंबर। 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हम प्राइम नंबर को, जो भी अभाज्य संख्या होगी वे या तो 6 के मल्टीपल से एक अधिक होगी या तो एक कम होगी। जो 6 के मल्टीपल होगी या तो उससे एक प्लस में होगी या तो एक माइनस में होगी। ठीक, तो ऐसे हम लोग पहचानेंगे अभाज्य संख्याओं को। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, जो कि परीक्षा में पूछता है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होगी। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 49, 61, 67, 71, 73, 69, 83, 89, 97। ये जो है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 25 होगी, जो कि ये जो दिया है त्रिकोणीय अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में समान का डिफरेंट होता है। अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्योंकि इसमें से हर क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। बहुत सी एग्जाम में हमने खुद देखा है कि पूछा गया है। 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, पूछा गया है। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं। 10 से लेकर 11 तक 4 होती हैं। 21 से लेकर 30 तक 2 होती हैं। 31 से लेकर 40 तक 2 होती हैं। 41 से लेकर 50 तक 3 होती है। 51 से लेकर 60 तक 2 होती हैं। 61 से 70 तक 2 होती हैं। 71 से 80 तक 3 होती हैं। 81 से 90 तक 2 होती हैं। 91 से 100 तक 1 होती हैं, जो कि हम लोग नंबर से याद कर लेते हैं। 1 से 10, 10 का 1 ही है, तो 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21, जो कि 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं टोटल। ये आप लोग याद करें। ये जो इस तरह से भी पूछ सकता है इसमें कि 11 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 11 से लेके 30 तक, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4, 2, 6, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 6 होती हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है आप लोग को कि 61 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 61 से लेके 80 तक, तो ये 2 और 3 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। इस तरह से पूछ सकता है आप लोग को। 81 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 81 से लेके 100 तक 2 है, ये 3 हो जाएगा। या 71 से 100 तक पूछ सकता है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो ये सब याद रहेगा आप लोग को, तो डायरेक्ट आप लोग कम समय में निकाल लेंगे। जो कि ये सब याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत कम टाइम रहता है। 1 मिनट से कम में क्वेश्चन को हल करना रहता है, तो ये सब याद नहीं रहेगा, आप लोग सोचते ही रह जाएंगे। याद रहेगा तो फटाक से जोड़ के घटा के निकाल लेंगे। तो ये सब अभी से आप लोग रट के चलिएगा। यहाँ से देखते हैं 1 से लेकर 100 तक जो है 25 संख्या, ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं होती हैं अभाज्य। 100 से लेकर 200 तक जो है 21 संख्याएं होती हैं। 200 से लेकर 300 तक 16 होती हैं। 300 से लेकर 400 तक 16 होती हैं। 400 से 500 तक 17 होती हैं। 500 से 600 तक 14 होती हैं। 600 से 700 तक 16 होती हैं। 700 से 800 तक 14 होती हैं। 800 से 900 तक 15 होती हैं। 900 से 1000 तक 14 होती हैं। तो इसको भी आप लोग ऐसे याद करिए, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14, ऐसे आप लोग इसको रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा ये। अगला टॉपिक है कॉम्पोजिट नंबर होता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर होती हैं। कॉम्पोजिट नंबर जो होती हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर को ही कॉम्पोजिट नंबर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 4 होती हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 होती हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक नंबर क्या होता है, वही रियल नंबर या वास्तविक नंबर पूछा है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट तक ये जो है वास्तविक नंबर होती है। काल्पनिक संख्या ये जो है पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन ये भी देख ले काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या वो जो होती है जो निगोटा की तरफ इसको दर्शाया जाता है, ये होती हैं। आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है। तो काल्पनिक संख्या को देख लेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या है, जिसका एचसीएफ जो है 1 होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3 हो गया, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। 4 और 6 इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7, 4, 3 ये अभाज्य संख्या
स्व अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, अगर उसमें कॉमन है तो को प्राइम नंबर नहीं है, जिसका HCF 1 होता है। अब देखते हैं अगला, ट्विन नंबर क्या होते हैं, जुड़वा संख्या क्या होती है। ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 का गैप होता है, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 का गैप होता है, इसे ट्विन नंबर कहते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक हम बताते हैं 8 ट्विन नंबर, 8 जुड़वा संख्या होते हैं। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, 29 और 31 हो गया, 31 और 43 हो गया, 56 और 61 हो गया, 61 और 63 हो गया। ये जो है ट्विन या जुड़वा संख्या होती है। परफेक्ट नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनके गुणनफल का योग संख्याओं को छोड़कर उस संख्या के बराबर होते हैं, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 3 और 1, 2 और 3 और 6, ये जो है 6 को छोड़ के ये 1, 2 और 3, ये जो है परफेक्ट नंबर होते हैं। इसे कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आते ही हैं, सीधे सीधे आते हैं। कौन सी एक काल्पनिक संख्या है जो है, ये ऑप्शन में आएगा माइनस कौड़ी के अंदर -5, ये जो है हम आप लोग को बताएं काल्पनिक संख्या, जो माइनस कौड़ी के अंदर माइनस में होता है वो काल्पनिक संख्या ही होती है। तो कौड़ी के अंदर माइनस ये काल्पनिक संख्या होती है, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये सब आ रहा है PYQ है, ये सब PYQ जो है हम लिखे हैं। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को अभी ऊपर हम पढ़ाए हैं कि शून्य और सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं सअभाज्य। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो है सदैव एक सअभाज्य संख्याएं होती हैं, अभी पीछे ही पढ़ाएं 2, 3, 5, 7, 8, 9 ये सअभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। चौथा है, एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर प्राप्त होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जो एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से अगर हम भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। पांचवा जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या साथ साथ होती हैं एक वास्तविक संख्या के, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या के साथ साथ होती हैं। छठवां हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 का स्क्वायर, तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 2/1 को 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा, ठीक। सीधे सीधे 2 कड़ी के अंदर 3 है, ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 को हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 2 बस रहता तो 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं। नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक आता है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। जैसे दिया है 24, 33, 72, 19, 119, 148 और 107, तो इसका इकाई का अंक मल्टीप्लाई वाला है, तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग केवल इकाई के अंक से गुणा करते हैं। जैसे इकाई का अंक इस 24 में 4 और 3 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, 4 और 3, 4 3 12, 12 हो जाएगा। तो इसका इसमें इकाई का अंक 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का होगा 2 और 2, 2 दूनी 4, फिर 4 आएगा, फिर और 4 से और 9 से गुणा होगा, 9 चौको 36, 36 का 6 आएगा, फिर 6 से और 8 से गुणा होगा, 8 छके 48, फिर 8 आएगा, तो 8 से और 6 से गुणा होगा, 8 सते 56, तो इसका 56, तो 56 का जो ये 6 है, 6 ही इकाई का अंक आ जाएगा। और दूसरा देखते हैं 25, 26, 27, 28, 119, 142 और 131 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें जो है 5 और 6 के जो गुणा करेंगे तो 5 6 के 30, तो हम एक बात याद रखेंगे, जब भी अगर गुणा करने पे अगर 0 आ जाता है इकाई का अंक, 5 6 के 30, तो इकाई का अंक 0 आएगा। तो 0 का मल्टीपल आप कितना हो संख्या में करें, लास्ट में 0 ही आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 का मल्टीप्लाई कितनों भी इकाई का अंक में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका सीधे सीधे 0 आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है देखते हैं, इन तीनों से बाहर कुछ नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, इतना जान लीजिए। 25, 131, 117, 121, 339, 403, इसका ये इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 3 15, तो 5 आ जाएगा। यदि 5 में
यदि इकाई का अंक 5 आता है, ये ध्यान रखना, यदि इकाई का अंक 5 आता है और इसमें कोई सम संख्या न हो, पूरे में देख लेना, अगर सम संख्या न हो तो 5 ही आएगा। और यदि कोई सम संख्या आ गया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 आ गया लास्ट में तो 5 दूनी 10, 10 मिल के 0 बना देगा तो 0 ही आ जाएगा। यदि 2 आ गया या 4 आ जाएगा तब भी 5 6 को 20 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो 8 5 40 आ जाएगा। तो यदि अगर इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, तो इकाई का अंक अगर सम संख्या नहीं देखते हैं, 7 है, 1 है, 9 है, 3 है, अगर सम संख्या नहीं है, सभी विषम है, तो सीधे 5 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। ये जो ट्रिक है, ये जो है, ये तीनों क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आता है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं घात वाला क्वेश्चन, देखते हैं घात, देखते हैं घात जो 1 5 6 0 पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है 1 6 5 1 5 6 और 0 का को कितना हो भी पावर लगा दें, इसका जो है इकाई का अंक एक ही रहेगा। 5 की पावर 5 पे कितना हो पावर लगा दे, इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 के जो इकाई का अंक पे कितना हो भी पावर लगा दे, इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 80 0 जो है, इसके भी कितना हो लगा दे, इकाई का अंक कितना हो पावर रहे, सम रहे, विषम रहे, कुछ भी रहे, इसका भी इकाई का अंक 0 आएगा। तो ये 4 है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब 4 का देखते हैं, 4 का नियम क्या कहते हैं, इकाई का अंक 4 का नियम क्या कहते हैं, 4 पे अगर सम है, अगर पावर सम है तो 6 आएगा, यदि पावर विषम है तो 4 आएगा इकाई का अंक, ठीक। ये 4 का नियम है। एक कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यदि सम है तो 6 आएगा, यदि विषम है, ये विषम है तो 4 आ जाएगा, सम है तो 6 आ जाएगा, सम है तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही होता है। अब 9 का देखते हैं, 9 का इकाई का अंक कैसे हम लोग निकालते हैं। 9 का जो रूल कहता है, यदि जो है 9 के कोई कितना हो भी पावर है, यदि 9 के ऊपर सम पावर है, सम जो है तो 1 आएगा, यदि विषम है इसके ऊपर पावर तो 9 आएगा, यदि सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। इसमें भी देख देते हैं, यदि इसमें विषम है तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा। ये जो है ट्रिक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग को एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा देता है। अब इकाई का अंक देखिए 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसको निकालने के लिए जितना पावर रहता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी पावर रहता है 2 के जितना भी पावर है उसमें 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो बचे शेषफल जो बचे हैं उसमें यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं। जो भी शेषफल बचता है 4 से डिवाइड करने पे जितना भी शेषफल बचता है उसको यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं। 8 पे मतलब जितना भी 2 बचा तो यहाँ 2 लगा देंगे, 1 बचा तो 1 लगा देंगे पावर। अगर पावर कुछ नहीं बचता है, यदि 4 से डिवाइड करने पे यदि पावर कुछ नहीं बचता है तो ये जो 4 है यही इसके ऊपर पावर लगा देते हैं, ठीक। तो इसका कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 3 × 5 × 7 × 11 × 13 जो दिया है, तो हम पहले ही बताए थे, जहाँ 5 आएगा तो देखना है कि इकाई का अंक कोई अगर सम संख्या है कि नहीं है। अगर कोई सम संख्या नहीं होगा तो 5 ही आएगा, तो कोई भी सम संख्या नहीं है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है, 7 भी विषम है, 3 भी विषम है, तो ये जिसमें भी मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट का अंक 5 ही होगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है आया हुआ क्वेश्चन है, दिया है 36 74 × 85 96 प्लस, देखिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान आप लोग को रखना है। फिर यहाँ पे गुणा है तो पहले हम गुणा वाला करेंगे, पहले 6 और 4 का इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का ही मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, पूरा संख्या का मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो 6 चौको 24, 24 आएगा ना, तो 24 का जो है इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिख लिए। उसके बाद से यहाँ पे 99 81, 81 हुआ, इकाई का अंक 1 हुआ, 1, अब बीच में प्लस का स्थान है, इधर से 4 आ गया, इधर से 1, 4 और 1 5, तो इकाई का अंक हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जुड़ जाएगा, यहाँ गुणा था तो गुणा हो जाएगा, बस ऐसे ही करना है। 81 × 82 × 83 × 84 × 85 × 99 तक यूनिट डिजिट, मतलब 99 तक क्या होगा इकाई का अंक। तो इसमें जो है पहले नंबर पे देखना है कोई 5 और 2 का कोई कॉम्बो है कि नहीं है, अगर होगा तो उसका इकाई का अंक सीधे सीधे 0 हो जाता है। तो सीधे यहाँ पे हमको मिल गया 5 चौको 20, 5 चौको 20, जब 20 हो गया
जब इकाई का अंक 0 मिल जाएगा, अगर एक बार मिल गया तो कितना हो संख्या रहे तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। जब एक बार 0 अगर मिल गया तो कितना हो संख्या रहे तो 0 ही होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं 3 की पावर 99। जो क्वेश्चन है 3 की पावर 99, इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको 4 से हम बोले थे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसका जो है शेषफल 3 बचेगा, तो 3 के पावर 3 लगा देंगे, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 7 आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें 7, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। ठीक, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। तो यहाँ इसमें से 9 को माइनस करना, तो ये इससे हासिल देगा ना, तो 13 में से 9 जाएगा, 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल दिया है 164 की पावर 169 प्लस 133 की पावर 97, 97 नहीं है 37 है, ये 3 है, माइनस 727 की पावर 327। तो x का मान, तो x का मान इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 का जो है, अगर यहाँ पे हम बताए थे 4 के अगर विषम होता है तो 4 ही आता है। ठीक, 3 का पावर अगर विषम हो तो 3 ही आएगा, ये भी हम बताए थे। ठीक, 9 की पावर 9 नहीं, यहाँ पे 7 है, तो 7 का इसको जो है यूनिट डिजिट, इसको 4 से नहीं पूछा, 4 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, यूनिट डिजिट हल करने पे, इसको हल करने पे इतना आएगा। तो इसको जो है दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 माइनस 9 इक्वल 8 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन से इसको करेंगे, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है। इसमें दिया है 443 गुड़े 456 गुड़े 43 n का इकाई का n प्लस 2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान इसमें ज्ञात करना है, जो ये वाला n दिया है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 6 तिरकी 18, 8 आ जाएगा, और इकाई का अंक मतलब ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या रखें कि इकाई का अंक 8 आ जाए। ठीक, n प्लस 2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए, n प्लस 2, तो n प्लस 2 है तो n का मान, इकाई का अंक n प्लस 2, तो दो का ही ऐसा कोई फैक्टर होगा, तो 6 रखेंगे पहले। अगर इकाई का अंक 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 8 छके 48, 48 तो 8 ही आएगा इसका भी। तो ये वाला जो है 6 रखने पे सटीक बैठता है, तो ऑप्शन 6 हो जाएगा। ऑप्शन से पहले 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, फिर 6 रख के चेक करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, a की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 10 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें भी तो 1 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, 7 8 9 0, तो इन सबको जोड़ने पे इकाई का अंक 7 आएगा। अगला जो है टॉपिक है फैक्टोरियल कैसे हम निकालेंगे। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल जो हम लोग करते हैं तो 2 गुणे 1 करते हैं तो 2 ही होगा। 3 का फैक्टोरियल करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 6 होगा इसका। 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4, जहाँ जिसका फैक्टोरियल है वहीं से स्टार्ट करते हैं और 1 तक करते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल करना है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 आएगा। 5 का करते हैं तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जब ये दोनों 20 बना 0 बना तब कितना हो भी अंक आएगा, 0 ही बनेगा। तो इसी प्रकार से बस हमको 4 तक ही याद रखना रहता है। पहले का 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 6, 4 का 4, बस 3 का 6 होता है, यही बस याद रखना, और तो सब सेम ही होता है। 4 से बड़ा दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट 0, यहाँ लिखा भी है। यदि 4 से बड़ा दिया हो तो उसका इकाई का अंक 0 होता है। ठीक, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 4 से बड़ा 0 होगा, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 50 फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें भी 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, 6 का 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, तो इकाई का अंक 3 आएगा। ऐसे यहाँ पे है। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
1 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 10 फैक्टोरियल पे 10 क्या होगा। 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 का 2 ही होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 ही होता है। अब ये जो पावर है पावर सब पे लगा देंगे तो 2 दूनी 4, 6 की करेंगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, 4 का करेंगे तो 256 हो जाएगा और 56 तो इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका 2 दूनी 4 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 2 6 6 12 13 14 15 16 17 आ जाएगा, 17 का यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 फैक्टोरियल 99 पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल पावर 96, इन सबको जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 6 6 ऐसे आएगा। तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो 17 का यूनिट इकाई अंक 7 आ जाएगा। तो अगला टॉपिक जो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। 2 का नियम होता है जो है क्या कहता है, अंतिम का अंक या तो 2 हो, जो अंतिम का अंक है या तो 2 हो, 2 या 2 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम का जो अंक है वो 2 से मल्टीपल होना चाहिए, ये कहता है। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम का 2 अंक जो है, अंतिम का 2 अंक है, 2 अंक 4 से मल्टीपल विभाजित होना चाहिए। 8 का नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, 8 का जो है नियम कहता है अंतिम का 3 अंक 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 16 का नियम कहता है अंतिम के 4 अंक, 16 का जो है अंतिम का 4 अंक 16 से भी मल्टीप्लाई होने चाहिए, जबकि हमको यहीं तक काम आता है, 16 का उतना काम आता नहीं है। अब क्या है, नोट दिया करके दिया हुआ है, कोई संख्या x से, यदि कोई संख्या x से डिवाइड होती है तो वह संख्या x के सभी गुणनखंड से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या जो है x से डिवाइड होता है तो वह x के सभी गुणनखंड से डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद से 3 का नियम चलते हैं, कुछ है नियम। 3 का नियम क्या कहते हैं, अंकों का योग। 3 का नियम कहता है अंकों का योग जो है 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 का भी नियम यही कहता है कि अंकों का योग 9 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। 5 का नियम जो है कहता है अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो 5 से विभाजित होगा, चाहे कैसे भी संख्या रहे, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम यह कहता है कि कुछ भी कॉमन न हो। 6 का नियम कहता है जितना भी है कुछ भी कॉमन इसमें न हो। जैसे 6 है तो 6 में 3 और 2 का गुणा करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 3 और 2 इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 12 है तो 4 और 3, 4 3 12, इसमें कोई कॉमन नहीं है। 24 है तो 8 3 की 24, इसमें कोई कॉमन नहीं है। 36 है तो 9 चौको 36, इसमें भी कोई कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में। 44 है तो 11 चौको 44, इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 48 है 16 3 48, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। 16 25 80, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरह 6 का नियम कहता है। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर ये 0 आना चाहिए, योग का जो अंतर है 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए। सम स्थान का नंबर का योग और विषम स्थान पे नंबर का योग या तो 0 हो या तो 11 के कोई गुणनफल आना चाहिए। 11 का नियम ये कहता है। 7 का नियम देखते हैं क्या कहता है। 7 का नियम ये कहता है जैसे कोई संख्या है तो इसको 3 पेयर ले लेंगे, 3 पेयर ले लेंगे, 3 पेयर लेंगे तो इसको प्लस कर देंगे पहले को, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो इतना में से जो है इतना को घटाएंगे तो 141 आएगा, जो कि हम देखते हैं जो शेषफल बचेगा इतना, ये 7 से हम लोग भाग देखेंगे, अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये 7 का नियम इसमें लागू कर दें, 7 से मल्टीप्लाई होगा। अगर नहीं होता है तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 7 से नहीं कट रहा तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है 3 3 का लेंगे, ये 3 का जोड़ा ले लेंगे, फिर 3 का जोड़ा ले लेंगे, फिर 2 बच गया तो 2 का ही जोड़ा लेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक, तो प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 835 और 381 को माइनस कर देंगे तो 454 बचेगा, जो कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी 7 का नियम इसमें नहीं लागू होगा। अब आता है अगला टॉपिक जो है शेषफल प्रमेय का। ठीक, तो शेषफल प्रमेय होता क्या है, देखिए 10 जो है 10 में 42 में 10 से भाग देना है, 42 में 10 से भाग देंगे
तो जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। और जो 42 देने पे 10 चौको 40, 40 हो गया तो 4 बार में करता है, जो इतने बार में करता है उसको भागफल कहा जाता है, और 2 बच गया तो उसको शेषफल कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। भाज्य, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो शेषफल प्रमेय में 2 होता है, एक होता है धनात्मक शेषफल और एक होता है ऋणात्मक शेषफल। यदि 27 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है एक बार तो 3 शेषफल बचेगा जो धनात्मक होगा, और एक बार इसको मल्टीप्लाई करें 8 के 8 8 16 8 तिरकी 24 8 चौक 8 तिरकी 24 8 चौक को 32 अधिक हो रहा है 24, 3 बार में कट रहा है 24, कितना बच रहा है 3 बच गया, 25 26 27 3 बच गया, तो ये धनात्मक शेषफल अगर बचा है धनात्मक शेषफल। 8 चौक को 32, इससे थोड़ा सा ऊपर चल गए तो 32, तो 27 से 32 कितना अधिक है 5, तो 5 तो -5 हो जाएगा, तो ये 27 से 32 जो है -5, 5 अधिक है तो -5, ये ऋणात्मक शेषफल हो गया। धनात्मक शेषफल वो होता है जो बच जाता है, ऋणात्मक संख्या हो जाता है जो संख्याओं को मतलब आगे तक मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना अधिक हो जाता है तो वही ऋणात्मक शेषफल हो जाता है, ठीक। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें जो है एक और है 85 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 आएगा, धनात्मक 4 आएगा और ऋणात्मक -5 आएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे पहला टाइप है जो ये टाइप वाइज है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां 7 टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। 29 गुणे 38 गुणे 46 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौको 28, एक बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 त्रिकी 21 7 चौको 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 बचेगा, 7 सते 49, 7 सते 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छके 42, 7 छके 42 4, यहाँ पे 4 बच जाएगा। अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो माइनस में कर देंगे, या तो कम रहे या तो ज़्यादा रहे, तो कम रहेगा तो पूरा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 +3 +4 इन सबों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई 12 एक अन्य 12 12 हो जाएगा। अब 12 आ गया, अब 12 जो आया है इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 एक अन्य 7 7 5 12, तो इसमें जो है धनात्मक शेषफल 12 हो जाएगा। और इसमें ऋणात्मक शेषफल आप लोग को निकालना तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 14 अगर हो जाएगा तो 12 से 2 अधिक हो जाएगा, तो माइनस का 2 ऋणात्मक आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का अगर 2 करेंगे तो ये जो है ऋणात्मक शेषफल इसका हो जाएगा, इतना आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे भी है तो 5 चौक को 20 ज़्यादा हो जा रहा है, माइनस का तो 5 तिहाई 15 15 3 प्लस का 3 हो जाएगा धनात्मक, और यहाँ पे 5 चौक को 20 तो प्लस का 2, जो कम रहता है मल्टीप्लाई करने पे जिधर अगर माइनस में कम आता है तो माइनस को लेंगे, या तो प्लस में अगर कम आता है तो प्लस में लेंगे, तो हम इधर जो क्वेश्चन है ये प्लस में ही कम आ रहा है तो इसीलिए सब में प्लस लिया गया है। प्लस का शेषफल 3 और इंटू 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर 6 जो है ये ध्यान देना, ये अगर 6 5 से बड़ा है तो फिर 5 से हम एक बार मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। यदि अगर 6 5 अगर यदि ये जो संख्या आ रहा है ये अगर इससे कम रहेगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये 6 जो है 5 से अधिक है तो 5 एक अन्य 5, एक बार में और एक कट जाएगा, तो जो शेषफल आएगा वो 1 आ जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप है 20 की पावर -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - 1 इक्वल 6 आएगा। 6 क्योंकि आ गया क्योंकि ये 7 से कम है तो इसीलिए 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये इतना आप लोग को ध्यान देना। अब माइनस वाला भी देख लेते हैं, 29 की पावर -6 कैसे होगा जानते हैं, 7 त्रिकी 21 7 चौको 28 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा, 7 पचे 35, यहाँ पे 35 करेंगे तो इसमें 7 पचे 35, तो इसमें 6 हो रहा है, 6 अधिक हो रहा है तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पे हो जाएगा 7 पच्चीस 35, 7 छक्के 42, यहाँ पे 42 हो जाएगा अधिक, तो इसमें 4 अधिक हो रहा है तो माइनस का 4 कर देंगे। 7 सत्ते 49, 46, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे 3 अधिक हो रहा है तो 3 कर देंगे माइनस का, तो माइनस का 6 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 72 आएगा। 72 जो है 7 से अधिक है तो फिर से इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दाम 70, माइनस का 2 बचेगा। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो माइनस का 2 आया है इसको फिर 7 में से हम माइनस करते हैं, ये जो माइनस का 2 है इसको 7 में से फिर माइनस करेंगे तो 7 माइनस करेंगे तो 5, तो इसका जो है शेषफल पर में 5 होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो प्लस प्लस वाला हो गया, अब ये माइनस वाला हो गया। अब माइनस और प्लस दोनों का कॉम्बो वाला देखते हैं। तो 29 और गुणे 38 गुणे 46, तो इसको भाग देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 28, 7 चौको 28 प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं 7 पच्चीस 35 प्लस 3, 7 सत्ते 49 हो गया, तो यहाँ -3 हो जाएगा, ये क्योंकि अधिक हो गया तो ये -3 हो जाएगा। तो +1 गुणे +3 गुणे -3, तो 3 3 की 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 9 जो है 7 से अधिक है तो एक बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 7 एकने 7, माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का में अगर आएगा तो जो भी अगर भागफल है, जो भी अगर भाजक है, भागफल नहीं भाजक इसको कहते हैं, जो भी अगर भाजक है उसको जो है शेषफल जितना रिमाइंडर बचा है इसमें माइनस कर देंगे तो इसका ऑप्शन 5 आ जाएगा। इसको जो है इससे घटा देंगे तो 5 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये भी सेम ही है। इसी प्रकार से ये वाला 11 चौको 44, 1 बचेगा, 11 तिया 33, 5 बचेगा, 11 5 55, ये 0 बचेगा, तो यहाँ पे ऐड करने पे 6 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप जो है हमारा आता है, स्टार्ट होता है 68 गुणे 75 गुणे 37 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ गया। 35 से विभाजित करेंगे, इसको काटेंगे तो माइनस का 2, इसको काटेंगे तो प्लस का 5, इसको काटेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 5 गुणे 2, तो इसको जो है 5 चौको 20, 5 चौको 5 2 सॉरी क्योंकि ये जो है 5 4 नहीं, ये 2 2 4 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, तो माइनस का 20 जाएगा। अब 35 है तो 35 में से 20 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, सीधे सीधे है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है। कभी भी निगेटिव में शेषफल मिले तो उसे बिना, क्या लिखा है, हाँ वही लिखा है, कभी भी अगर निगेटिव में शेषफल मिले तो उसको जो है डिवाइडर में से वो संख्या को माइनस कर देते हैं। सेम वही चीज़ है, कभी भी निगेटिव में आए तो इसमें से घटा देंगे। अगला देखते हैं, 9 दिया, 9 वाला दिया, इसको भी देख लीजिएगा। इसको जोड़ने पे 8 आएगा शेषफल। यहाँ पे अगर देखिए, अगर एक जगह 0 बन गया तो अगर एक जगह कहीं पे 0 अगर बन गया तो सारा 0 कर देगा वो। ठीक, 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी अगर 0 मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 25, 0 बचा, 0 का मल्टीप्लाई कितना हो में कर देंगे, उसका ऑप्शन 0 ही आ जाएगा। तो 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम का ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, यदि n इक्वल विषम हो, ऑड हो, तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस n से विभाजित होगी। यदि विषम हो तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस n से विभाजित होगी, जो कि यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक कोष्टक में। यहाँ पे दिया है एन के ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से विभाज्य होगी। ये ध्यान देना, ए माइनस बी से होगी या ए प्लस बी से होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये ध्यान देना, बस इतना अंतर होता है। एन अगर सम हो, इवन हो, तो क्या होगा, एन के पावर ए के पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाज्य होगी यदि एन जो है सम हो। तो यदि एन जो है सम है तो
ए की पावर n प्लस बी की पावर n निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो अभी हम फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी से सब ये क्वेश्चन हल होगा। 31 की पावर 37 प्लस 9 की पावर 37 निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगी। तो जो है 37 और 37 ये दोनों संख्या एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है। तो ये जो जब दोनों ऑड है तो ये a प्लस बी मतलब a प्लस बी से ही विभाजित होगी। तो 31 प्लस 9 से ही विभाजित होगी। तो ये दोनों संख्या 31 और 9 40 से विभाज्य हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 की पावर 101 प्लस 19 की पावर 101। ये दोनों जो है ऑड हैं, ये दोनों ऑड संख्या विषम संख्या है। तो बटे 60 दिया हुआ है, 60 से विभाजित करना है इसको। तो 41 प्लस 9 ये हम बताए भी थे a प्लस बी से विभाजित हो गई। तो 41 और प्लस 9 इक्वल 60 हो गया। तो 60 जो है पहले से दिया और 60 से ही ये मल्टीपल होंगे। तो 60 और 60 इनकी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये है 15 और 15 जो है ऑड दिया है तो a प्लस बी से ही विभाजित होगी। तो इन दोनों को जोड़ लेना है तो 38 आ जाएगा। तो 38 से ये विभाजित होगी। ठीक, अब अगले कंसेप्ट की तरह देखते हैं। ये भी वही है, ऑड और ऑड दिया है, इसमें भी ऑड दिया है। तो 25 प्लस 13 जो है 25 और 13 दिया है, इनमें दोनों ऑड दिया है। तो ये जो है a प्लस बी से ही विभाजित होगी। 25 और 13 25 और 13 बटे 19 19 यहाँ पे दिया है। 38 और 19 0, ये कट जाएगा, 0 बच जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मिक्स वाला क्वेश्चन दिया है 128 की पावर 256 माइनस 88 की पावर 256 निम्नलिखित में से किसे मूलतः विभाजित होगी। तो ये दोनों जो है सम संख्या हैं। तो ये दोनों जो है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होंगी। तो ये जो है a प्लस बी इन दोनों को जोड़ देंगे 216 से भी विभाजित हो जाएंगी। और इसमें से a में से b को घटा देंगे तो 40 इससे भी विभाजित हो जाएंगे। ये जो सम वाले में a प्लस बी भी काम से हो जाता है और a माइनस बी से भी हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ये जो है यूनिट डिजिट का जो है सेशन समाप्त होता है। और अगला जो है चैप्टर हम जो बताए थे LCM HCF होने वाला है। तो अगला चैप्टर LCM HCF के लिए जुड़िए आप लोग। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें।